ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहु। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे। उपयोग की असत से निवृत्ति और सत की और प्रवृत्ति ही परमार्थ सदाचार है। एक लाइन में द्वादशांग का सार आ गया ये पूरा पूरा। जिसका उपयोग ऐसा होता है उसके जीवन में, अगली पंक्ति लिखी है, अन्याय अनीति अवक्ष आदि लोक निंद प्रवृत्ति का त्याग होता है। अन्याय अनीति अवक्ष, अभी 3 शब्द आए, अन्याय अनीति अवक्ष। ऐसा सुनते ही फिर हमारे दिमाग में मुर्दा आ जाता है फिर लोक व्यवहार खड़ा हो जाता है। अन्याय, अब सम्यक दर्शन का मूल विषय क्या है वो नहीं सीखेगा, वो नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, पंडित जी अन्याय क्या होता है, चोरी कैसे रोकें, इनकम टैक्स की चोरी कैसे रोकें, और फला कैसे रोकें, और ये तो बड़ा मुश्किल है। अब अक्सर हम छना पानी का प्रयोग लैट्रिन में नहीं कर पाते, और कपड़ा ऐसे धुल जाती है, और खेती में पानी लग जाता है। समझ गए वो प्रकरण? माने जैसे ही अन्याय नीति पक्ष कहते तो उसका उपयोग बाहर चला जाता। हमारे तो व्यापारी ही ऐसा, अब हम क्या करें? हमारे तो बसियत का बंटवारे में झगड़ा चल रहा है, हम क्या करें? मानो उसे को क्या लगता है जैसे बसियत का बंटवारा 70 कोड़ा कोड़ी की प्रकृति हो। वो जो खेती व्यापार धंधा है वो 70 कोड़ा कोड़ी की प्रकृति है। मैं ऐसे पूरी सीरियसली वहाँ सोचने लगता है। अब घर में तो हमारे बनता नहीं, हम क्या करें? हमारे घर में लाइट जला के रोटी बनती है, बिना लाइट की जलती नहीं। अब बताओ रात्रि भोजन का दोष लगता है, वो तो अवक्ष है। अब मकान बदल नहीं सकती, लाइट बुझ नहीं सकती, उजाला है नहीं दिल्ली बम्बई में फ्लैट सिस्टम में। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैंने उसको पूरी ताकत कहाँ चली गई इधर। भाई फार्मूला एक ही है, सर्वत्र लगाना है। असत से निवृत्ति करो, असत में प्रवृत्ति करो। पहला अन्याय है कि तू अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं करता। जी अन्याय समझ में नहीं आता। देह की महिमा को अपनी महिमा समझते हुए ये प्रथम अन्याय है। शिवसम ज्ञान को तुम ज्ञान समझते हो, ये प्रथम अन्याय है। प्रवचन शैली को तुम अपनी शैली समझते हो, ये अन्याय है। निदान बंद करते जाएंगे, ऐसे ज्ञान हमें हो जाए, ऐसे पंडित हम हो जाए, ऐसे हम हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था, आपकी इतनी बात सुन करके भी लोग दुखी हो गए, दुखी हो गए। जैसे ये बात सुनते हैं अध्ययन करना चाहिए। हम तो पहले ही कह रहे थे,
हमें आश्रम से फुर्सत तो मिले, काम से फुर्सत तो मिले, अब इतने लोग आ गए, हम क्या करें? हमें तो एकांत में जाके पढ़ेंगे, एकांत में जाके पढ़ेंगे, हम सोनागिरी में जाके पढ़ेंगे, वहाँ जाके अपने दो एक आदमी की रोटी बना लेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। अरे पढ़ने की नहीं कही थी, आनंद की हत्या नहीं करने की कही थी। पहले नंबर आनंद की हत्या कर दी निदान बंद में। अध्ययन का निषेध नहीं है, पंडित साहब यही कहते थे। मैं अपनी बातें कहूँ तो पंडित साहब मेरे प्रवचन पर मुझे बहुत डांटते थे। मेरे प्रवचन की पूरी पोस्टमार्टम होती थी। तुम कहते हो अनुशासन करना चाहिए, अनुशासन क्या होता तुम बता। अब हम चुप, हम तो रटा है अनुशासन करना चाहिए, विनय करना चाहिए, गुरुजनों की वैयावृत्ति करना चाहिए, आज्ञा में रहना चाहिए, जिन शासन की सेवा करना चाहिए। तुम पहले यही बताओ, जिन शासन का है, सेवा का है, वैयावृत्ति का है? पूछते थे। यदि उन्होंने नहीं पूछा होता, पोस्टमार्टम नहीं किया होता, तो मेरे सारे प्रवचन अनंत व्यवसाय में चले जाते। कैसे चले जाते हमें भी नहीं मालूम। अनुशासन का है, आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण का है वो खबर ही नहीं। अनंत व्यवसाय में चला जाता पूरा पूरा। कल मैंने एक शब्द बोला था, बहुत जल्दी बोलती है, भाव, स्वभाव, दृष्टि, इन सबका भाव भाषण कराया। एक एक शब्द का भाव बताया, एक एक शब्द का। अब ऐसे समझो, इन्होंने कहा अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल करो। अध्ययन करने के मतलब अपना द्रव्यचेत काल भाव सोचो। सबसे पहले आत्मा है, मैं द्रव्य हूं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं, पहले मैं आत्मा हूं। आनंद करने के लिए घर छोड़ा है। यदि तुम्हारे महाभाग्य से, महाभाग्य ध्यान रखना, महाभाग्य तो स्वानुभव है, लेकिन कभी प्रभावना योग हो, अभी बाहर की बात, प्रभावना योग हो, तो आपके पास संतुलित व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए, प्राकृत का भी ज्ञान होना चाहिए, मत मतांतर का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन टोडरमल जी ऐसा भाग्य, प्रभावना योग सबके नहीं होता। अभी विचार नहीं करो, आनंद की हत्या करके भी सब सोचने लगोगे तो अभी दुखी हो जाओगे। निदान मन कर लोगे, हम भी ऐसे पढ़े, ऐसे ही सीखे, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन पहला 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 उनने कल क्या कही थी वो भूल गए। उनने कल कहा था विश्व में सबसे पहला काम है आत्म कल्याण। जी बात तो पहले कही थी, कितनी कही थी। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, सर्वार सिद्धि पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। अरे रोन पहले लगे। पंडित साहब ने सर्वार सिद्धि एक लाइन में पढ़ाई थी, याद है? आत्मा को मैं हूं ये जानने वाले ने सर्वार सिद्धि पढ़ ली, उसकी कौन सा अर्थ सिद्ध नहीं होगा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, एक शब्द में तो सर्वार सिद्धि पढ़ ली। अभी अब क्या कहा था, समझना सरल है, समझाने के लिए पढ़े। यदि समझाने का योग हो तो जरूर पढ़े। कोई पूछ ले तो आप बता सको, प्रमाणिक बनो। लेकिन जीवन में कभी योग ही नहीं बनना मान के चलो तो आनंद की हत्या तो मत करो। पंडित साहब की दो बातें मुझे बहुत याद आ रही हैं। अभी तो मेरे जीवन में ऐसा लग रहा है कि 1000 पेज का जीवन चरित्र लिखूं। दिमाग में इतना घूम रहा है, पहले से ही घूम रहा है, लेकिन लिखना बड़ा कठिन ही होता है, इच्छा बहुत होती है। दो बातें कहेंगे अभी। पंडित साहब ने हमें सिखाया, इसीलिए से घटा रहे हो, ध्यान रखना, सत से असत, असत से हटकर सत में लगने की बात। उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो अतिथि संविभाग। अब समझ लो सब जाने क्या क्या समझते हो, सब समझ लो, सब लोग क्या क्या समझते, जो समझते वो समझिए। पंडित साहब कहते हैं कर्तव्य का भी अतिथि संविभाग होता है, पुण्य का भी अतिथि संविभाग होता है, पुण्य बंध का भी अतिथि संविभाग होता है। नहीं समझ में आई कैसी? पुण्य बंध का भी अतिथि संविभाग। तुम पुण्य मत बांधो, दूसरों को भी उठा दो, दूसरों को हित के मार्ग में लगा दो। ये पुण्य बंध तुम करते रहोगे, तुम करते, उन्हें नहीं कहो पाओगे। अब ये बहुत बड़ी बात, एक लेकिन इसकी हजारों घटनाएं हैं। पंडित साहब इस अमाइन गांव का, आपको मैंने बहुत देर में जुड़े हो पता नहीं मुझे, इस गांव में कभी भोजनशाला नहीं खुली थी।
और 50-50 लोग आए हैं यहाँ पे, बम्बई से, दिल्ली से, इधर से उधर से आए हैं, और पूरे गांव के घरों में भोजन हो जाती थी। और पंडित साहब ने सबको एक ही बात सिखाई, देखो भाई, किसी के लक्ष्य से कुछ मत बनाना, अनुद्दिष्ट। मैंने खुद भोजन किया है, मुझे एक दिन भी स्पेशल भोजन नहीं बनाया किसी ने, पूरे जीवन। सेठ जी आ जाए, चाहे फला जी आ जाए, चाहे ए जी आ जाए, चाहे पंडित आ जाए, चाहे विद्वान, भोजनशाला तो बाद में बनी है जी, अभी तुम देख रही हो। घर ही घर, 50 घर, जितने घरों में 2-2, 4-4 आदमी पहुंच गए। एक दिन ऐसा नहीं था यहाँ पूरे घरों में अतिथि संविभाग ना हुआ। ऐसे वो एक दाल ना थी, एक लौकी की सब्जी बन गई, थोड़ी सी आंवला हो गया, जो है पापड़ मिल गया तो पापड़, खींच लाते खींच, जो है तो है, बढ़िया। इतनी माने बड़ो भोजन में बड़ी सौंधाज, चूल्हे की रोटी, चूल्हे के बगल में वो एक खुल्लक से होता है बाबे धरे, कभी ठंडी सब्जी नहीं होती, उस पर आँच मिलती रहती है, उसे जलती भी नहीं है, और खिचड़ी बिल्कुल ताजी गरम ऐसी रखी थी, ऐसे ऐसे बने थे चूल्हे, बीच में लकड़ी और दोनों साइड ऐसे लेकिन वो उन दिनों की स्वाद अलग थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनने क्या सिखाया, मैं बता रहा हूँ। पंडित साहब को ये बात, ये बहुत गरीब आदमी है, कर्जा में है, बहुत परेशान है, अरे तो उन्हें अतिथि संविभाग का मौका अवश्य दो, उनका घाटा इसी से दूर होगा। बिना दान के पुण्य कैसे होगा, साथा कैसे होगा, दरिद्रता दूर कैसे होगी, बीमारी दूर कैसे होगी, ऐसे घर को तो पहले नंबर दो। अब बताओ जो कौन के समझ में आएगी ये बात। गरीब आदमी को मौका देना चाहिए, आहार दान करावे, कहे कर्जा में डूबे उन्हें आहार दान के मौका देना चाहिए, उन्हें सेवा में लगाओ, वैयावृत्ति में लगाओ। अब जो प्रैक्टिकल कौन बताएगा, बता, इसका नाम था अतिथि संविभाग। अब सोचो, यदि तुम्हें लगता है दान देना अच्छा है तो सबको सिखाओ दान देना अच्छा है, उपादेय मत सिखाओ। दान देना उपयोगी है, दान देना उपयोगी है, त्याग उपयोगी है, अध्ययन उपयोगी है, उपादेय नहीं। अध्ययन उपयोगी है, उपादेय नहीं। फिर उपयोग बताओ, उपयोग कहाँ करोगी, उपयोग कहाँ करोगी? थोड़ी सी बुद्धि हो, टोडरमल जी साहब ने उत्तर लिखा है, थोड़ी सी बुद्धि हो, प्रथम तो अध्यात्म शास्त्रों का ज्ञान करके स्वानुभव का उद्यम करो। अब थोड़ी सी बुद्धि है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, भाई बहन लोग दुखी हो जाते हैं, हम तो बहुत चाह रहे पढ़ लें नमोरी हम ताना, हम तो बहुत चाह रहे पढ़ लें, क्या करें, लेकिन फुर्सत नहीं मिला। जितनी देर में रो रहे उतनी देर में पढ़ ली थी जितनी देर में 2-2 घंटा 4-4 घंटा रोज इसमें बीत जाते हैं ना, डिप्रेशन में, टेंशन में, कब पढ़ेंगे, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अब जी और आ गए, अरे आ गए, उल्लास से आहार दान देना। ये मत सोचो शास्त्र में क्या हुआ गया, काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, काम बढ़ने गया। इंद्रिय ज्ञान से काम बढ़ा है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से काम अनंत काल के लिए घटा है, मिटा है। नहीं समझ में आई होगी कैसे? अतीन्द्रिय ज्ञान से काम घटा है और मिटा है। अब जी घटे समझ में नहीं आ गए, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना जो वो असत्य निवृत्ति। बोलो आहार दान देते समय असत्य निवृत्ति कैसे करोगे? शास्त्र पढ़ते समय असत्य निवृत्ति कैसे करोगे? एक और जब ये कहा जाता है अध्ययन करो, बराबर बात। दूसरी ओर ये भी तो कह रहे हैं इनकी वैल्यू औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नहीं से जीरो है। धन्य है जेने आत्मा ने ओढ़्यो जानियो तेने बद्धू जानियो, ये भी तो कहा है। अब जो 100% नंबर जिस पे मिलते हैं बात तो एकदम हाँ बात तो सही है, आत्मा को जानो, बात तो सही है। अरे उससे तो पहले 100 पकड़ो, सत असत। अब ये असत है, अवश्य पढ़ो, प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो। अब ये प्रमाद का अर्थ भी पंडित साहब ने समझा है, कोई नहीं समझा था। प्रमाद माने ये नहीं हम सो गए, प्रमाद मतलब ये नहीं हो जाता सो गए, इतना सा अर्थ नहीं होता। प्रमाद ये नहीं हम काम नहीं कर रहे, इतना सा नहीं होता। प्रमाद है लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे रहे, अनुत्साह बना हुआ है। जितनी देर में अपने यहाँ से बैठ के कोड़ कोड़ा रहे उतनी देर में तो पढ़ ही लेते।
मैंने 90% ब्रह्मचारी भाई बहनों को रोते हुए देखा है। हम क्या करें, देह में लागे क्या करें, हम क्या करें। जितनी देर में कुड़कुड़ा रहे, सोच रहे, रात को नींद नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही नींद, हमारी जिंदगी बेकार जा रही, हमारी जिंदगी बेकार जा रही, बेकार जा रही। उतनी देर में तो पढ़ लो। इसका नाम प्रमाद है। वे बड़ा अन्याय करते हैं। जी अन्याय समझ में नहीं आता, वो अन्याय समझ में आ जाता जल्दी से। पहले ये समझो मैं अपने को आत्मा नहीं समझता, ये बड़ा अन्याय है। देह की क्रियाओं को उपादेय समझ लेना अनीति है, अनीति है। हमने इस न्याय से नहीं कही थी ये बातें। उपयोगी को उपादेय समझ लेना अनीति है। बड़ी स्पष्ट पंडित साहब के सूत्रात्मक वाक्य हैं। सूत्र का मतलब समझते हो, जो सब जगह लगा। उपयोगी और उपादेय इतनी जगह लगा सकते हो, मैं क्या बताऊं। जब जब आँख खुले तभी सूत्र लगा। उपयोगी है कि उपादेय है। उपादेय पे 100% नंबर है और उपयोगी पर आवश्यकता के अनुसार नंबर है। जिस समय उपयोगी काम करना चाहिए, उपादेय काम करना चाहिए, तब उपयोगी में लग जाना अन्याय है। ध्रुव में यदि डूब सकते हो, मग्न रह सकते हो, सामायिक कर सकते हो, निर्विकल्प स्वसंवेदन कर सकते हो, ये उपादेय का कार्य है। यदि इसमें मग्न हो तो विस्मृत कर दो सारी दुनिया। पंडित साहब की भाषा में बढ़िया सूक्ति बोलूं। सूत्र, वीतरागी के कोई कर्तव्य नहीं है। क्या कहा? वीतरागी के कोई कर्तव्य नहीं है। समस्त कर्तव्य का जन्म राग में होता है। ये पंडित साहब ने बोला है, समस्त कर्तव्य का जन्म राग में होता है। हम क्या करें, हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ। अरे राग है तो कर्तव्य करो। शादी कर रहे हो तो कर्तव्य करो, व्यापार धंधा कर रहे हो तो कर्तव्य करो। लेकिन आत्म कल्याण करने के नाम पे मम्मी की याद आती है। और भाई शादी कर लेते तो भग जाते छोड़ के। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, स्पष्ट। मैंने शादी कर ली, व्यापार धंधा कर लिया, सो तो अम्मा को छोड़ के भग दिए। और जब हमने आत्म कल्याण करो बेटा, यहाँ रहो माइंड में, 5 साल पढ़ लो। पंडित साहब ने सबसे एक ही बात कही, बेटी 5 साल स्थिर होकर पढ़ लो, 5 साल होके स्थिर होकर पढ़ लो बस। तो हम तो सब 7 साल से रहे, हमें तो कुछ नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो। ये तुम्हारा प्रमाद होगा। पंडित साहब की कोई कमी नहीं है या क्षेत्र की कोई कमी नहीं है। पढ़ने की रुचि वाले व्यक्ति, तुम्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन प्रमादी चित्त को दिखाई नहीं देता कि हमें क्या मिला है। क्या बोल गए हम? प्रमादी चित्त को ये नहीं समझ में आता हमें क्या मिला। मैंने बहुत देखा, जितनी देर में रो सकते हो उतनी देर में तो। एक बार पंडित साहब की एक और बहुत सुंदर बात, अतिथि संविभाग में और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी पूरी नहीं बताई। लेकिन एक पंडित साहब को कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत विशिष्ट योग्यता वाले तो इनका आदर करें और कम योग्यता वालों का अनादर करें। ये बहुत दुर्लभ गुण है, बहुत दुर्लभ गुण, बहुत दुर्लभ। कम योग्यता वाले जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा को करे हुए थे। अभी ऐसी ऐसी समाधियाँ हुई हैं जो थे, लेकिन पंडित साहब ने इतने आदर से देखा। क्यों देखा? उसका मूल कारण, अब सदाचार की तरफ बढ़ो, सत्य की और उनका उपयोग। अरे ये भी भगवान है, ये भी आत्मा है जी। यहाँ झाड़ू लगाएंगे इसलिए रहेंगे, इसलिए नहीं। अरे ये अपने को आत्मा देख लें इसलिए इनकी समाधि कराओ। कितना छोटा भाग्य लग रहा है। ये अपने आत्मा देख लें, ये अपने को आत्मा अनुभव कर लें। टोटम जी की भाषा में बोलो, 8वें अध्याय की, बहुत बड़ा उपकार है मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करना। संसारी जीवों को मोक्ष मार्ग का, मोक्ष मार्ग मतलब आत्मा को ये खबर भर पड़ जाए, इन्हें आत्मा की महिमा हो जाए, उपादेय हो जाए। एक गणधर जैसा उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदि के ऐसा ही उपकार करे हैं। शरीर मत देखो, ये तुम्हारा उपकार हुआ। कल इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, हंस ने 4 उपकार किए थे। अपना भी किया, उसका भी किया, परिवार का, उसके परिवार का भी किया। 4 बातें बताई। ऐसे यहाँ लगाओ, तुम उन्हें दे नहीं देखोगे, तुम्हारा उपकार हो जाएगा। जितनी भक्ति से करोगे तो विशिष्ट साथी से पुण्य होगा। जितनी कसाई मंद है। अब सी और अभी एक सच्ची घटना घटी, कहने की तो अच्छी नहीं लगती, फिर भी कह रहे हैं हमारे हित के लिए, अपने हित के लिए। दुबले पतले आदमी, ब्रह्मचारी भैया जी, और सब जने कह रहे अरे अब तो समाधि ले लो। तुमने समाधि ले ली, समाधि ले ली। अब जैसे भी तो जिंदा थी,
मर तो रही नहीं थी, 1 महीना हुआ, 2 महीना हो गया, अब सब भगन लगे। हम तो जैसे हुए 10-5 दिन निपट जाएं तो हमारी समाधि जिंदाबाद हो गई। अब बाहर पड़ रहा, बाहर पड़ रहा, बाहर पड़ रहा, बाहर पड़ रहा, एक एक करके खुलकत गए, दूसरों को बुलाते रहे। हमने वहाँ से भैया को भेजा, एक भैया को हमारे गांव के, अल्हड़ बेचारा, वो पढ़ो लिखो नहीं, तुम्हारी भाषा में, और हम कह रहे वो बहुत बढ़िया आदमी है। उस आदमी ने आज कितने साल भर से ऊपर हुए, 60-1.5 साल, आज तक उनकी अकेले दम पे भैया वृत्ति कर रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ हैं, खूब प्रवचन सुन रहे, सब बढ़िया काम हो रहा, खूब सेवा कर रहे अभी भी। बाकी सब छोड़ के बग गए, कहा कि सब जब सो रहे थे इनको खा पी वो बंद करा देंगे तो मरी जी। हम ही कर रहे हैं, हम हत्या कर रहे हैं कि समाधि करा रहे हो। बहुत स्वस्थ हैं, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हैं। अभी सोनागिर में, खनियादाना में थे, अभी सोनागिर आ गए होंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, जब तक आत्मा नहीं देखोगे तो मारोगे, देह से भिन्न नहीं देखोगे तो ये लगे बुढ़िया बूढ़ा आदमी, क्या सो आदमी, कैसे दांत, कैसी लाट टपक रही, क्या सो लेटरिन बाथरूम कर रहा है, क्या बदबूदार मर गए। श्रीमद जी के पास भी सेवा करने वाले सब एक जैसे थोड़ी थे, ऐसे करते थे, कैसे। लेकिन समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ध्यान रखना भैया, मैं आत्मा हूँ और वे भी आत्मा है। पहले ये न्याय करोगे तब सेवा में अन्याय दूर होगा। अनीति समझ गए, अन्याय अनीति बहुत लंबी चढ़ हुई, अनीति में बहुत सारी बात। पद विरुद्ध कार्य करना, पद विरुद्ध कार्य में पहला कार्य है आनंद नहीं करना। जो पद लिया उसका आनंद तो करो, कहाँ से ब्रह्मचारी हो गए। अब व्यवहार में पद विरुद्ध सब लगा नहीं, पूरा का पूरा लगा ले। पहले क्या बताएं, फंस गए। कहाँ फंस गए? निकलने को फंसना कहते हो, फंसने को निकलना कहते हो। पंडित साहब के पास कोई व्यक्ति आया तो जाने का समय आया, जैसे आज सेट पूरा हुआ तो लोग जाने लगते, तो गए, पंडित जी हम निकल रहे, बोलते निकले तो अबे थे, अब तो फंस भी जा रहे, निकले तो अभी थे। अनुबीची भाषण समझते हो? अनुबीची भाषण, पंडित साहब का एक भी वाक्य अनुबीची भाषण का ही आदर्श है। और एक बात पूछ के देख लो, कभी उन्होंने लोक व्यवहार की वजह से भी ऐसे घुमा के नहीं बोला, ऐसे घुमा के नहीं बोला। अनुबीची भाषण का आदर्श वाक्य हैं उनके, सिखाते थे बेटे तुम अनुबीची भाषण कहते, बोल के तो बताओ। जैसे पंडित साहब कहते थे, हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग व्यवहार सीख के आते थे, कोई बोलते थे और वे कहते थे तुम्हें बोलना नहीं, मुझसे ये कहते तुम बोलना नहीं आता, और मैं नहीं सीख पाया। एक वाक्य सीखने मुझे 20-25 साल लगे, ईमानदारी से खुद कह रहा हूँ। क्यों नहीं सीख पाते? हम 24 घंटे उस घटा टोप में रहते थे। अनुबीची भाषण का महत्व किसी ने बताया ही नहीं हमें कि गुरुजनों के सन्मुख कैसे बोला जाता है। जैसे इन्होंने कही, भाई साहब आप बुला लाओ पंडित साहब को प्रवचन के लिए। हम गए, पंडित साहब चलो, नाराज हो गए, चलो, ये भी नहीं पूछ देख रही हमारी चेहरे पर कैसी दशा हो रही, हम थके हैं, घबराए हैं, पसीना हो रहा, या हम लेटे हैं, बैठे हैं, न स्वास्थ्य की पूछी। ये अनुबीची भाषण, मैंने इतना सिखाया है प्रैक्टिकल। कल अंतराय हो गया था, आज शक्ति है कि नहीं, आंखें लाल हो रही, रात को जगत तो नहीं रही, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई, कमरा अस्त व्यस्त तो नहीं है, कोई माथे पे काम तो नहीं है, निर्माण हो रहा वहाँ की तुमने कभी सोची हो? मैंने 100 बातें, मैंने इतना व्यापक दृष्टिकोण समझाते थे अनुबीची भाषण में। मैंने कहीं भेज दो, पंडित साहब इसके लिए कहते सिखाए पूत दरबार नहीं जाए। उन्होंने वहाँ से कह दे तुम चलो पंडित प्रवचन करो। हमने कही, पंडित साहब बोले हम नहीं जा रहे, तो मैं मत जाओ, आप आराम कर लो, बस चल जाए जा नहीं, चलो सेवा ही कर दे तनक 2-5 मिनट, पंडित जी आराम कर लो 2-5 मिनट, अब चलिए आप। नहीं चल रहे समय, नहीं चले तुम्हें तो करने की प्रवचन, तुम कर लो प्रवचन अपने, तुम कौन सुन भी आए। कहने मतलब लोगों को लगता है उलायना है, उलायना नहीं थी, परम करुणा थी। मैं सच बोलूं, आज तक मुझे अनुबीची भाषण किसी ने नहीं सिखाया जो पंडित साहब ने सिखाया। मुझे भी विद्वान नहीं मिले जो अनुबीची भाषण सिखाएं। कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, एक एक शब्द की परिभाषा नहीं बनाई, परिभाषा नहीं बताई,
उसका भाव भाषण करेगा। हमें गुरु ऐसा लगता है कई इतनी सी बातों में पंडित जी के ऐसे बोलो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बैठे रहो। वे कह रहे बेटा हम क्या करें, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ तुम्हारी उस संस्कृति में जन्म ही नहीं हुआ, हम क्या करें। हमने उन गुरुजनों को देखा है, वो साहित्य पढ़ा है जहाँ गुरु ऐसे करते थे, शिष्य ऐसे करते थे। अब तुमने नहीं पढ़ा तो हम क्या करें, तुम कॉमर्स के आदमी क्या करें। समझ में आ गई बात। योग्यता का तिरस्कार नहीं करते थे, योग्यता से अधिक काम नहीं देते थे, योग्यता प्रमाण काम देते थे, और इस बात की चिंता रखते थे योग्यता कैसे बढ़े, इसलिए कहते थे आगे की भी सोचो। कमजोर आदमी को कमजोर नहीं बनाए रखता है डॉक्टर, टॉनिक पिलाता है, भैया 2 बादाम घोंट के ले लियो तने, तने घी काली मिर्ची ले लियो। कमजोर को कमजोर नहीं बनाए रखा जाता। कमजोर आदमी से कम काम कराते हैं और फिर कहते हैं ताकत बढ़ाओ, कल बड़े काम करने हैं। समझ गए पंडित साहब क्यों हमसे बार बार, तुमसे बार बार क्यों कहते थे, जिन शासन का भार उठाओगे तो सही, सम्यक प्रकार से उठाओगे तो 100 पर का हित होगा, और मनमाने तरीके से उठाओगे तो 100 पर का अहित होगा। इसलिए बड़े बड़े अपने को लगता है ना, क्या नई नई स्कीम बनाते रहते हैं, क्या नए नए विचार बताते रहते हैं। जब देखो जब कोई ना कोई विचार, अरे मुझे तो अंदर में ऐसी खुशी होती है, हमारी अयोग्यता है वो जुदी बात है, लेकिन ये बात समझ में आई। पहले हम समझते थे कि आत्मकल्याण अकेले की चीज़ है, और उन्हें देख करके समझ में आया कि आत्मकल्याण समग्र में अपनी चीज़ है। कुछ कह गए हम, समग्र के हित में अपनी चीज़ है। अब पढ़ो भाई, अध्ययन कैसे करोगे, अब हमें पूरी बात बता दी, अध्ययन अब करो। मैंने इसलिए कह दिया कि अभी भी कई लोग ये सोच रहे हैं हमें फ्री हो जाए 2-4 साल तुम पढ़ लें। फ्री क्यों से हो जाओ, उन लोगों के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में, चंदाबाई, कृष्णाबाई, इधर तुम्हारी सुमति बाई, ये विधवा हुई, जमुनाबाई दिल्ली वहाँ बम्बई में, ये विधवा हुई, पूरे घर को देखा, सास ससुर को निभाया, सबको निभाया, सारे काम करने के बाद अतिथि संविभाग नहीं छूटा उनके जीवन में, और फिर पढ़ाई करी, पंडिता कहलाई वो। दिल्ली में 1947 के दंगे होने थे, भारत पाकिस्तान के आज़ादी के, और अपना वो आश्रम चलता था, बाल आश्रम, बालिका आश्रम, बाल आश्रम कहलाता, वो चलता था। तो उसकी जो हेड थी, माने जो जिम्मेदारी से, जो काम भक्ति से अपनी बच्चियों की उन्नति के लिए पढ़ाई की व्यवस्था उस समय आज़ादी के पहले दिल में थी कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें। एकदम जैसे ही मालूम पड़ा कि आज़ादी में बंटवारा हो रहा है, रातों रात गाड़ियां कर करके सब बच्चियों को घर पहुंचा दिया। दंगे फसाद होंगे, हिंदू मुस्लिम कुछ होगा, सबसे पहले आश्रम लूटे जाएंगे, बच्चियों की अस्मिता लुटेगी, सील लुटेगा, सबको फटाफट बुला करके आदमियों को सबको सुरक्षित घर पहुंचाओ। चंदा भाई, एक बच्ची पढ़ने वाली, उसको माता निकल आई चेचक, 3 दिन 3 रात बैठी रही उसके बगल में, 3 दिन 3 रात बैठी रही और अपने हाथों से पट्टियां बदलती रही। क्यों? सब ने कहा भाई जी आप तो आराम कर लो, हम हैं, भाई जी आप आराम कर लो, हम हैं। नहीं, ये बच्ची मर गई तो पूरे हिंदुस्तान में से विश्वास उठ जाएगा, यहाँ कोई बच्ची पढ़ने नहीं आएगी, कोई माँ बाप या बच्ची नहीं पहुँचाएगा। ये स्वस्थ होनी चाहिए। रात मंदिर नहीं गई, मंदिर दर्शन करके झट आ गई, भोजन नहीं किया, झटपट भोजन करके वहीं बैठ गई। और कम पढ़ी लिखी थी, ये कम पढ़ी थी। ये बड़े बड़े विद्वान जो उनके नेमीचंद जी जैसे, नेमीचंद जी संपादक, उनका इंटरव्यू लिया था उन्होंने, वे सफाई कर रही थी गेहूं अनाज वगैरह छत पे बैठ करके, और नीचे से फूलचंद जी वगैरह 5-6 विद्वान जो उस समय रहे होंगे, जगन मोहन लाल जी वगैरह, भाई जी क्या कर रहे हैं? बोले स्वाध्याय। चलो तो मंदिर में बैठ रहे थे तो इनकी छत पे बैठ जा रहे, ठंड के दिन यहीं बैठ जा रहे, आए से देखे वे। भाई जी झूठ कब से बोलने लगी आप? स्वाध्याय कहाँ कर रही? भैया ये चढ़ना नहीं का स्वाध्याय है। अब बताओ क्या करना तुम्हें? मन मलिन
अब मैं उदीरना पढ़ाऊंगा आपको, ज्ञान बनने की उदीरना। उदीरना जेलेसी से, मन में अनुत्साह से, खेद खिन्नता से क्षोभ घटता है, उदीरना हो जाती है। पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, पढ़ करके भूल जाते हैं, सुना हुआ भूल जाते हैं, याददाश्ती नहीं रहती। पहली प्रतिज्ञा करो, उत्साह से जीवन में प्रवर्तेंगे। अब पढ़ो, जितनी योग्यता है पढ़ लो, नहीं पढ़ पाए हम कौन सी दिक्कत है। मैं कॉमर्स का रहा, मैं जयपुर पहली बार गया तो एक विद्यार्थी ने पूछा आपने न्यायशास्त्र पढ़ा है? अब हमने तो नहीं पढ़ा था, तो हमने हाँ पढ़ा है। तो आप हमें समझा सकते हो? समझा सकते हैं, एक लाइन में समझा देंगे। आत्मा का अन्याय नहीं करना ही न्याय है। सच्ची बता रहा हूं, मैंने इतना ही बोला, अपने साथ अन्याय नहीं करना ही न्याय है। अब बाकी तो पढ़ते जाओ, अब पढ़ते जाओ। फिर कह रहे, मैं फिर देखता हूं जो आत्मा को नहीं जानते वो एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखकर जेलेसी में गिर गए। अन्याय तो यही हो गया। इनको ऊंचा नहीं देख सकते, उनकी प्रवचन नहीं सुन सकते, उनकी। आजकल के पंडित तो शब्दों में उलझे भैया, वीडियो पे उलझे, वो क्या कहलाती वहाँ पे, जूम पे उलझे। अरे तुम ऐसी हाय काय कर रहे। जिनमें जैसी योग्यता है वे अपनी प्रभावना ही कर रहे हैं। जैन शासन की प्रभावना तो हो ही रही है। अब इधर से बोलो, अन्याय की तरफ से। जैन शासन की प्रभावना तो हो रही है, परंतु अपनी आराधना जरूर कराओ। अपनी आराधना नहीं हुई तो जैन शासन की प्रभावना तुम्हारे लिए सार्थक नहीं होगी। मैंने खनियादान में एक बात कही थी, कभी ग्रुप बंदी मत करो। जो मित्र पक्ष है, जो मुनि राज है, फिर जैन समाज का एक बालक प्रवचन में नहीं आता लेकिन रात्रि भोजन नहीं करता, वह भी जैन शासन की रक्षा कर रहा है। सब मिलकर के जैन शासन की रक्षा कर रहे हैं। जिनके पास जितनी बुद्धि है उतना ही जैन शासन है, जितनी समझ है, जितनी अनुभूति, उतना ही जैन शासन है। वे उसके लिए प्राणपण देने तैयार हैं। कोई आचरण की तरफ से रक्षा करता है, कोई तत्व ज्ञान की तरफ से रक्षा, कोई लिख के रक्षा करता है, कोई सुन के रक्षा करता है, और कोई विरल होता है अपने आनंद की रक्षा करता है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अब यही गड़बड़ है। बाकी सगे हम, पंडित साहब की एक पंक्ति है बहुत अच्छी, मतलब प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा, और बहुत सारे भजन है प्राणों से प्यारा। पंडित साहब कह रहे तुम प्राण मत दो तुम प्राण मत दो, लेकिन अपना समय अपने आत्मा में दो। जैसे तुम कह रहे मर भी तैयार है तो मरो मत, जिंदा रह के आत्मकल्याण करो। मरने तैयार है आदमी, जी जान लगा देगा, लड़ने भिड़ने तैयार हो जाएगा। अरे आनंद कव्य की कह रहे हैं हम, ऐ कथमपि मृतवा, क्या मतलब है? मरने की बात कह रहे हैं इसमें, मरने कह रहे हैं। ये कह रहे भैया जब तुम मर सका था तो एक बार आत्मा के लिए मर जाओ। जल्दी कह गई, आत्मा के लिए मर जाओ। बहुत बड़ी व्याख्या है। काय के लिए मर जाओ? आत्मा के लिए मतलब भूल जाओ वही मम्मी है, आत्मकल्याण के लिए भूल जाओ पापा है, आगे बोलो, भूल जाओ दोस्त है, भूल जाओ मरने के बाद कहाँ को टीवी, कहाँ को मोबाइल, मरो मरो। हाँ बात तो सही है, जो असली बात आई सो तो है, तो लगा दी जाए। जगत के लिए जीवित है। भागवत वगैरह में आई, भागवत में अपने जो गाथा है ना ऐसी वैसी वहाँ भी है भागवत में। उसमें लिखा है जगत ज्ञानी, वही वाली बात है, ज्ञानी जगत जहाँ जागता है वहाँ सो जाती है। भागवत में भी आई ये बात। उपनिषद वगैरह में सब है। और जो ज्ञानी वहाँ जागते हैं जहाँ सारा जगत सो रहा है। मर जाओ ना एक बार, मर जाओ। मुझे इससे बहुत फायदा हुआ मरने से। मैं अपनी बात करूँ, मैं मरने से बहुत ही फायदा हुआ, मैं बता ही नहीं सकता कितना फायदा हुआ। बहुत फायदा है, वो आनंद ही आ रहा है, उसको कह भी नहीं पा रहे हैं। पिताजी एक्सपायर हुए, हमने तत्काल सोची मर गए होते तो अपने बाद पिताजी को डरते तो रोबे के लायक थोड़ी। अब उन्हें तो कुछ कर नहीं पा रहे अपन, वहाँ तो सब कुछ हो ही गया जो होना था।
अपन जाके क्या करेंगे 13 दिन 10 दिन अपन क्या करेंगे बता। दिग्व्रत ने उपकार किया, दिग्व्रत ने उपकार किया, समाज बोली उत्तम क्षमा मार्दव के दिन पंडित फिर आप व्यवस्था करें घर जाने की। नहीं हमारा तो दिग्व्रत है 10-12 दिन अभी कहीं नहीं जाना, हमें तो आराधना करना है हमें। आप कहो तो प्रवचन कर देंगे, नहीं कहो तो नहीं करेंगे, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई आप कहो तो ग्रंथ नहीं छुएंगे, आपकी जो पद्धति हो वो कहो तो छुएंगे जैसे आप कहो। अपन करें क्या, ऐसे एक प्रकरण नहीं पिताजी का गुजर जाना ही, ऐसे सैकड़ों प्रसंग है। हम नहीं होते तो हवाई जहाज गिर गया, अपन नहीं होते तो। अब जब उन्हें पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर रहे, लेने न देना तुम, न तुम्हें हवाई जहाज में कभी बैठना न गिरना। आई कथमपि मृतवा, एक बार सब तरफ से विरक्त हो जा। बात तो एक ही ना है, मरने के लिए बहुत तैयार मिल जाएंगे अभी लोग, जान देने तैयार हो जाएंगे, जान समझ भी तैयार नहीं है। कुछ कहा भैया भूलना मत, 2 बातें बताई अतिथि संविभाग, असत की निवृत्ति और सत का में प्रवृत्ति, सत में प्रवृत्ति, और दूसरी योग्यता। कुछ कह करके हम बात पूरी करेंगे, सभी लोग समझना भैया, लिखो, होड़ मत करो, होड़ करने वाला दुखी होता है। ये पढ़ सकते तो हम काहे नहीं पढ़ सकते, ये प्रवचन कर सकते तो हम काहे नहीं कर सकते, ये मोबाइल में बात कर सकते तो हम काहे नहीं कर सकते, और जी भजन गा सकते तो हम नहीं गा सकते, और जिनकी रिकॉर्डिंग हो रही हम भी काहे नहीं हो रही। होड़ संसार सागर में डुबाने वाली है। क्यों? योग्यता में होड़ असंभव है। जल्दी बोल गई, क्या बोला है? योग्यता में होड़ असंभव है। प्रत्यय ज्ञान से बोलो, प्रत्यय ज्ञान, न्याय शास्त्र की भाषा, न्याय मंदिर पढ़ा हमने आपका। प्रत्यय ज्ञान बोलो। अरे 2 समय की पर्याय की योग्यता की होड़ तो केवल ज्ञान में भी नहीं होती, केवल ज्ञान में भी नहीं होती। 2 पर्याय केवल ज्ञान की एक जैसी नहीं होती। औदिक भाव तो केवली के भी नहीं मिलते। ये फार्मूला काय के लिए है? होड़ मत करो, हमारी भी आप जैसी ख्याति हो जाए, हम भी आप जैसे प्रवचनकार हो जाए। नहीं नहीं, अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया, कोई बढ़िया भाषा बोलो, सबसे बढ़िया भाषा। हाँ, हम भी आप जैसे भगवान देखें वाले, विकार भिन्न दिखे, निर्मल पर्याय भी भिन्न दिखे, राग और कर्म सब, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म भिन्न दिखे। हम भी ये नहीं दिखाई दे तुम्हारा छप सब ज्यादा हमारा काम। अब मर गए तुम, उन पे छाए ज्ञान, हमारे पास तो कहाँ छाए, कहाँ तुम 12 उपवास कर लेते, हम 2 नहीं कर पाए। तुम करोड़पति, हम लखपति। ये होड़ की सोच है, होड़ की सोच है। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे अपनी अपनी योग्यता नोट करें। जो आप कर सकते हो प्रसन्नता से करें, जो कर सकते हो प्रसन्नता के लिए करें, प्रसन्नता से करें। खत्म। अब सबकी आराधना हो जाएगी। कम पढ़ के भी आराधना हो जाएगी, ज़्यादा पढ़ लो तो भी आराधना हो जाएगी। ज़्यादा पढ़े तो अब ये लगेगा कि काम को तो है नहीं। क्या कहेंगे? नहीं समझ में आई? उपवास के दिन बहुत सारा भोजन बना, बताओ क्या काम को? अरे बोलो, क्या बोला? आत्मा आत्मा में तृप्त है, आत्मा आत्मा में पूरा है, इतना जानने के लिए पढ़ो। पंडित साहब बहुत सुंदर भाषा बोलते थे। प्रभावना तो ऐसी है कि अपन करो मत और हो जाए। प्रभावना को प्लान बनाओ, आराधना को घात है। प्रभावना का प्लान बनाना आराधना का घात है। तो सब प्रभावना कैसे होगी? दुनिया को भी तो कभी भलो होने चाहिए, तो जीव जुड़ेंगे, सब जीव को जोड़ने चाहिए। आराधना का घात किए बिना हो जाए तो हो जाए। तो दृष्टांत देते, दृष्टांत, दूध बिना झुके उफन जाए जितो उफन जाए, नहीं उफने मत उफना। नहीं समझ गए? 2 तरीके हो सकते हैं। दूध उफन गो, पानी भर के ला रहे थे घड़ियां घड़ा में और छलक गो। अपन तो पूरी ताकत से संभाल के ला रहे थे आराधना को घड़ा, फिर भी छलक गो अस्थिरता में। उसका नाम प्रभाव है।
अपन तो संभाल के ला रहे थे, अब क्या करो, छलक गयो तो छलक गयो। दूध उफान का तो उफान में नहीं हो तुम। जो जो प्रभावना का प्लान बनाते हुए तो उफान में को प्लान बना रहे, क्या कह रहे, दूध उफान में को तेज कर दो, उफान जान उफानते हैं नहीं। और ज्ञानियों के जीवन में अस्थिरता और गुणस्थान का यही उपकार भव्य जीवों पर हो जाता है कि वो उफन जाता है। राग कर्तव्य नहीं है, लेकिन धर्मानुराग आ जाता है। राग कर्तव्य नहीं है, राग का प्लान मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। प्लान बनाना आराधना का घात है। देखो, योग्यता का सत्कार भी किया, योग्यता का तिरस्कार भी नहीं किया, योग्यता को बढ़ाने का उपाय भी बता दिया, और योग्यता प्रमाण संतुष्ट रहना भी सिखा दिया। योग्यता में मुरझाना भी नहीं सिखाया, हमारी कम योग्यता है, हमारी कम योग्यता है, हमारी कम योग्यता है, मुरझाना भी नहीं सिखाया। मेरे में और नीरज में पंडित साहब ने कभी भेद नहीं किया। अपन नीरज को लगे अरे नहीं, इतने प्रेम से आओ बेटा, ये प्रसंग वगैरह क्यों जुड़े रहे, छोटे छोटे बच्चे कैसे अच्छे से बोलते थे क्यों, तो अभी बच्चे खुश, पता नहीं लगता बच्चे कब सीख गए। ये बच्चे को कोई ने डाला रटाया थोड़ी था कि परीक्षाएं तो फिर हो जाएंगी, बाबा जी थोड़ी मिलेंगे बार बार, तीर्थ यात्रा थोड़ी मिलेगी बार बार, कौन रटाया हुआ है इसको, कोई ने। एक दिन का बच्चा भी भले ही अपनी भाषा अपनी समझ को अभिव्यक्त नहीं कर सके, लेकिन सीखता है और समझता है। महात्मा भगवान दीन ने लिखा है, एक दिन का भी बालक के सामने वे काम मत करो जो समझदारों के सामने ना कर सको। उन्होंने लिखा है महात्मा भगवान दीन ने, एक दिन के बालक के सामने भी ऐसा कोई काम मत करो जो बड़ों के सामने ना कर सको, क्योंकि वो व्यक्त करने की कमी है उसकी समझ, लेकिन समझता तो है वो। हाँ भाई वापस आ जाओ। ये बातें मैंने इसलिए नहीं कही कि फालतू जाए, सबके काम की थी, इसलिए मैंने दो बातें घटा के दिखाई। सब लोग योग्यता का तिरस्कार कभी मत करो, योग्यता से अधिक चाहो मत, तुम दुखी हो जाओगे। होड़ मत करो, निदान मत बांधो, 8 ध्यान है निदान। ऐसी योग्यता हमें आ जाए तो हम भी गाने लगे, ऐसी योग्यता हमें आ जाए, अरे भगवान बनने की योग्यता छोड़ करके गाने की योग्यता ले रहे। पंडित साहब ने एक बार कहा, ये गायक है यही गे है। गायक और गे समझ तो गए होगे, फिर थोड़ा कॉमा लगा के बोले गे नहीं। समझ गए क्या कह रहे, गायक ही गे है, गे नहीं। क्या कहा, समझ में आ गया कुछ अंतर? हाँ, ये गायक गाने लायक नहीं है। हमने कहा था अनुभव करने लायक है, गायक ही गे है, ज्ञान में ज्ञान गे ज्ञाता, गायक का भेद कुछ नहीं रहा। हम तो ये कह रहे थे और तुम क्या समझे, अब तुम भी सुनाने लगे दुनिया को, हम तो गायक हैं, हम तो गायक हैं, तुम तो गायक हो, सब तो गायक हैं, तो तुमने गे बना दिया। गे नहीं बनाया, मेरा समझ में उच्चारण साथ गड़बड़ हो रहा होगा, गा और गे, गे मेरे से बोलते नहीं बन रहा होगा, समझ गए, छत्रज्ञा का गे। गाने योग्य नहीं है, अनुभव करने योग्य है। मैं परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ये बात भी कहने लायक नहीं है, ये कहना चाहिए अनुभवने लायक है। और अनुभवते छलक जाए तो छलक जाए। समझ गए, बहुत विचार करना भाई, दुखी बिल्कुल मत होना, और अध्ययन करने में आलसी भी नहीं होना। अध्ययन में होड़ भी नहीं करना, आनंद में होड़ करो। इससे भी ज्यादा खतरनाक प्रसंग में हम तुमसे ज्यादा आनंदित रहेंगे। भेद विज्ञान करो, आत्मा को आत्मा समझो। समझ में आ गई बात, विचार करना। ओम नमः शिवाय।